अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद है और आज यहाँ पर मौजूद आवाम से जो हम बात करने वाले हैं मैं वो आपको बताती चलूँ। और वो बात है इलेक्शन के हवाले से, असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, मुकर्ररा वक्त पर तहलील होंगी या फिर वक्त से पहले तहलील करके इसको इलेक्शन को जो है 90 दिन तक जो है रोका जा सकता है, डिले किया जा सकता है। अब इलेक्शन 60 दिन में होंगे या 90 दिन में होंगे, किस जमात को इससे कितना फ़ायदा होगा, आवाम से जानेंगे। और आवाम क्या चाहते हैं, इलेक्शन 60 दिन में हो या 90 दिन में हो, और क्या चाहते हैं, कौन वज़ीर आज़म बने, उनसे जानते हैं उनके ख़यालात। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? इमरान। इमरान साहब, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बस ठीक ही गुजर रही है। आपको पता है हालात कैसे हैं मुल्क के, बस इसी तरह सारा निज़ाम चल रहा है। तो सर हालात बेहतर कैसे? इलेक्शन क्या नहीं सही होंगे। इलेक्शन 90 रोज़ में करवाएं या 60? 60 दिन में 60 दिन में क्यों? जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जिस तरह का इकोनॉमी चल रही है, कोशिश यही होनी चाहिए कि 60 दिन में जल्दी इकोनॉमी हमारी स्टेबल हो। नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि हम अपने टाइम से पहले जो है असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। सियालकोट में जो है जब लैपटॉप बांटे गए, ये कहिएगा कि 60 दिन में करवाने का इरादा है नवाज शरीफ साहब का? मेरे ख्याल में अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद तो आ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कोशिश ये है कि आगे जो उनके चमचे हैं वो कर लेंगे। कुछ ना, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आना चाहते? बस वो नहीं आना चाहते। जो उनके, आपको पता है, केसेस चल रहे हैं, उस लिहाज से भी वो आप सारा मुद्दा खान साहब पे डाल रहे हैं। लेकिन नहीं, खान जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ नहीं आ रहा है। सर आपके ख्याल में 60 दिन में इलेक्शन होंगे या 90? होने तो 60 में चाहिए, लेकिन इस हुकूमत से कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ कह नहीं सकते। होंगे इलेक्शन? ये भी नहीं पता, शायद ना हो। जो चांसेस नजर आ रहे हैं, ये लोग इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको क्या लगता है जब निगरान हुकूमत आएगी तो वजीर आजम नून लीग का होगा या पाकिस्तान भी? ये तो इन लोगों की आपस में बहुत अभी चल रही है, लेकिन चांसेस ज़्यादा पीपल पार्टी है जी। सर इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए या नवंबर में? होने तो अक्टूबर में चाहिए, लेकिन अब देखो नवंबर में भी होते हैं, यानी वो कंफर्म नहीं है। अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से दोनों की जंग हो तो कौन वजीर आजम बनेगा इन दोनों पार्टी? ऑलरेडी सब सेट है जी, पीपल पार्टी की वजीर आजम है इस्तीफा। रावल साहब जी बिल्कुल। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वो तो बस फ्लॉप हो गई है ना, वो तो सब ने देख लिया, सारी अवाम को पता है, जो चल रहा है सबको पता है। सिर्फ फ्लॉप होगी, कैसे आपने ये मान लिया कि ये तो flop? कोई उनको वोट देगा ही नहीं। वोट तो हम अवाम ने देने हैं, और हमने किसको देने हैं वो सबको पता है। इसलिए वो लोग जितनी मर्जी पार्टियां बना लें, कोई फायदा नहीं है इसमें। वोट जिसके डब्बे में जाना है उसी के डब्बे में इसी के डब्बे में जाएगा इंशाल्लाह। वोट हक और सच का है, और वो सबको पता है किसका है। हक और सच का वोट है तो वो हक और सच के डब्बे में जाएगा, जिसको आवाम समझती है कि वो हक और सच पर है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? रिजवान। रिजवान साहब, ये आपकी बेटी है? जी। क्या नाम है? पूर्वा। पूर्वा, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। सर कहिएगा 60 दिन में होंगे इलेक्शन या 90? एज सुन एज पॉसिबल होने चाहिए। होने तो चाहिए लेकिन होंगे? आई थिंक लेट होंगे 90 दिन से लेट हो सकते? मे बी। निगरान हुकूमत अभी तक बैठी है पंजाब में, 90 दिन में खत्म हो जाती है। आपके ख्याल में ज्यादा 1-2 साल तो नहीं कहने? नहीं, हो जाएंगे, लेकिन 90 दिन में नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये कहिएगा कि इलेक्शन जो है वो टोपी ड्रामा होगा या वाकई मेरिट पे इलेक्शन? टोपे ड्रामा। टोपे ड्रामा फिर करना क्या है, फिर आवाम क्या करे? करना ये है कि फिर कोई नया चेहरा ही आए फिर। अब क्योंकि सबको तो आजमा लिया है तकरीबन। रावल साहब भी ठीक है, नए चेहरे आजम पहले नहीं बने। मैं इस हक में तो नहीं है, लेकिन फिर चांस देना चाहिए, चांस देना चाहिए। जी जी। नहीं, वो ना, उसको सियासत का तो पता है ही नहीं ना। ये तो बस कहने की बातें हैं कि जी बिलावल। जब वो वजीर आजम बनेंगे तब पता चलेगा ना कि सियासत आती है या नहीं। नहीं, तहरीक अदम एतमाद को लीड करके लाए, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को घर में। ऐसा ये बात तो है, लेकिन नहीं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। आपके एक्सेप्ट करने से उन्हें फर्क पड़ेगा? वजीर आजम 2 बने। नहीं, लेकिन अवाम का देखिए, एक ताकत है अवाम की। जब तक अवाम की ताकत काम तक करेगी ना, तब तक कोई इस तरह नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब को आपने एक्सेप्ट कर? उसको हाँ, उसको, क्योंकि वो सियासत जानता है और हम मानते हैं कि वो आ सकते हैं और वो कर सकते हैं। जी, अवाम अपने दिल के जज्बात बता रही है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो 90 दिन में होंगे या 60 दिन में, ये वक्त बताएगा। और आप हमें बताएं कि आपके ख्याल में 60 दिन में होने चाहिए, 90 दिन में होने चाहिए, या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या? वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहैब साहब, कैसी गुजरी? मज़े में। पानी शानी काफ़ी खड़ा हो गया लिबर्टी में, पहले भी? नहीं, ये ज़रा समझें, बस बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ज़्यादा पानी आता है। सर मुझे ये कहिएगा कि जब वज़ीर आला हुआ करते थे शहबाज शरीफ साहब, तो बड़ी डिसिप्लिन की बातें हुआ करती थी, कहते थे कि बहुत अच्छा इन्होंने मैनेज किया लाहौर को। अब तो वज़ीर आज़म हो गए तो ये पानी खड़ा है, ट्रैफिक ब्लॉक है, ये क्या हो रहा है पानी? बस देखें, जब इंसान नहीं ना होता एक चीज़ पे, ठीक है, और जब होता है तो उसमें बहुत फ़र्क होता है।
जब नहीं थे तो इंसान बातें कर सकते, अब हैं तो करके दिखाएं, नहीं कर पा रहे अलहदा बात है, कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं कर पाता, हम ये नहीं कहते कि उसने किया या उसने किया। बात अगर आप पे अब है तो अब आप करके दिखाएं, नहीं कर पा रहे तो साइड पे हो जाएं, किसी और को मौका दें। यही आपने कहा था इमरान खान साहब को भी, तो अब आप भी यही करें, नहीं हो रहा तो किसी और को मौका दें, किसी थर्ड पर्सन को। लेकिन आपके माइंड भी थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए आप सीट कब्जे में करके बैठे हैं, कोई बात नहीं। सर मुझे ये कहिएगा, आपको लगता है कि 60 दिन में इलेक्शन होंगे या 90 रोज? बात कुछ यूँ है कि हमें तो लगता है इलेक्शन होने ही नहीं है, और हों भी तो ऐसे लगेगा कि हमारे इलेक्शन नहीं है। इस बार कन्फर्म बात है कि इंसान हम जो सोच रहे हैं ना वैसे इलेक्शन नहीं होने जो वोट किसी डब्बे में डालेंगे निकलेगी? ये भी कह सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि हम डालें ना फिर भी निकल आए, ये भी हो सकता है। इस बार सर आपने डालना है वोट कि नहीं डालना? डालेंगे। तो उम्मीद 90 दिन के बाद होते हैं इलेक्शन तो किसको फ़ायदा होगा, और अगर 60 दिन के बाद होते हैं तो किसको फ़ायदा? देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज इलेक्शन हो या 6 माह बाद भी हो, फ़ायदा एक ही बंदे को है। बात आप समझ गए होंगे। साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो एक ही बंदे को फ़ायदा है, नुकसान तो सबका ही है। सर अगर आज साफ शफाफ इलेक्शन ना हो पाए, और जैसा कि हमेशा धांधली का इल्ज़ाम लग जाता है मुबैना तौर पर, वो लग गया तो अवाम तो मजबूर है वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मानने। क्या करेगी अवाम? बस फिर कहते हैं कि आइन और जमहूरियत को देखते हुए चुप होना पड़ेगा, वो होंगे हम। अवाम है ना, बोला है अवाम चुप है। सर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो आपको क्या लगता है निगरान वज़ीर आज़म किस हुकूमत? ख्वाहिश एक बंदे की है, निगरान वज़ीर आज़म। निगरान जाहिर सी बात है, साइड पार्टी साइड पार्टी कौन सी? पार्टी होगी यही, ये आपको पता है, पीपल पार्टी। आपको लगता है कि 60 दिन में इलेक्शन हो या 90 में, अगर आपको ऑप्शन दिया? मैं चाहता हूँ कि कल हो, मैं उठूँ और मुझे पता हो इलेक्शन और मैंने इलेक्शन डालूँ, बस। ज़्यादा कोई बोलेंगे नहीं, इतना ही आपको बोलेंगे, हम तो चाहते हैं सुबह इलेक्शन सुबह हो जाए और साफ शफाफ इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाजरीन, आवाम चाहती है इलेक्शन, क्योंकि वो तंग आ चुकी है अपने रोज़मर्रा के मामलात से, परेशानियों से, और वो चाहती है इलेक्शन हो ताकि एक हुकूमत आए और पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो सके। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? कामरान। कामरान साहब, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी बस गुजर रही है। सर ये कितने घंटे लाइट जाती है? इधर घंटा आती घंटा जाती है। 12 घंटे लाइट आती है, 12 घंटे जाती है। तो सर जब लाइट जाती है पेट्रोल कितना खर्च होता है? पेट्रोल तो लगता है काफ़ी ज़्यादा। कितना? 1 घंटे में? 1 घंटे में मेरा ख्याल 1.5-2 लीटर तो लग ही जाता और कितने का होता है? है। मिनिमम भी आपको पता है कि 600 कुछ रुपए का आता है। 12 घंटे को 600 से ज़रब दे दे, और फिर आप सोचें कि महंगाई क्यों ना हो, दुकानदार किस तरीके से जो है वो पूरी करे। सर मुझे ये बताएगा, इलेक्शन 60 दिन में होंगे या 90 रोज़ में? आप इलेक्शन मेरा ख्याल है कि 60 दिन में ही होने चाहिए। होंगे या नहीं? फिलहाल ये खबर कोई नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप तकसीम करते हुए कहा कि मुकर्ररा वक्त 12 से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, जिसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन 90 रोज़ बाद। इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर 90 रोज़ में होते हैं तो किसको फ़ायदा होगा, 60 रोज़ में होते तो किसको फ़ायदा? ये अल्लाह ही जानता है। आपको ही पता है किसको फ़ायदा होगा, हमें भी पता है। तो ये जब होगा तभी पता चलेगा। आई गेस वो होगा तब भी पता चलेगा। इलेक्शन होंगे होने चाहिए, होंगे ये अभी आइडिया नहीं है। आपको क्या लगता है होंगे या नहीं? कोशिश पूरी है कि ना हो जाएंगे। मजीद यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? दाऊद। दाऊद साहब, कैसी गुजरी जिंदगी? बस शुक्र अल्लाह का। बस शुक्र है अल्लाह का। क्यों? बहुत अच्छी। क्यों? इलेक्शन अगर होते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई मुस्बत असरात आएंगे? इलेक्शन होते भी तो हमारी ज़िंदगी में क्या आने हैं, वो सियासी बयान है, सियासत के तौर पर उधर तक ही रहना, आवाम को उससे क्या फ़र्क पड़ना है। उनकी अपनी पार्टी से उनका अपना रिलेशन हो, बस उन्हें ये हो, आवाम को, गरीब आवाम को क्या है उनसे। आपको कोई नहीं सोचा सर, लेकिन 60 दिन में इलेक्शन होंगे? इस बात का इंटरेस्ट ही नहीं है, इसमें क्या बताएं 60 में होंगे कि 90 में होंगे। किस में होने चाहिए, जल्दी इलेक्शन हो या देर? देर से हो, देर से क्यों? ताकि अवाम सही तरह सही फैसले से सोच ले सके कि इधर वोट देना है कि इधर। सर अभी सोचा नहीं आपने? कितना टाइम दरकार है आपको सोचने के? जितने आपने बताए हैं 90 दिन। 90 दिन। सर मुझे ये कहिएगा कि आपको यकीन है कि जिस डब्बे में आप वोट डालेंगे उसी डब्बे से निकलेगा, या किसी और डब्बे से निकलने के जो शुरुआत है वो मौजूद? नहीं, उम्मीद है कि जिस डब्बे में डालेंगे उसी में निकलेगा, क्योंकि अब तो जदीद दौर है। पहले वो हो जाता था कि किसी इलेक्शन में डालें तो वो हेर फेर कर देते थे, कभी वोट इधर कभी वोट इधर, मगर अब के वक्त में मुझे नहीं लगता है कि ये हसीन चलेगा। नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए, पुरानी, क्योंकि 1.5 साल तक पीडीएम की हुकूमत ने ये कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि मर्दमशुमारी का रिजल्ट।
अब नए में होनी चाहिए सर, इसी से बात नए में होनी चाहिए जी सर, थोड़ा बता दे 60 दिन में इलेक्शन हो या 90? 90 दिन में 90 में क्यों? 90 में जितना लेट हो जाए उतना बेहतर है, जल्दी में ना 60 दिन में तो हो नहीं सकता। सर 60 दिन में होने को तो 90 में भी नहीं हो सकता। वो उनकी मर्जी है, 90 दिन में करवा दे तो ठीक है, नहीं करवा दे तो फायदा है कोई, हमें भी नहीं। क्या चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए कि ना हो? इलेक्शन हो जाए तो ये कटा मिट्टी सारी निकल जाएगी, निकल जाएगी, पक्की बात है। इंशाल्लाह निकलेगी, क्योंकि काम का हालात भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, डोन का डोन होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन जब नहीं होगा तो पता नहीं लग रहा अभी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी किसी को नहीं वोट डालूंगा, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं डालने का। जब वोट नहीं देते तो आपका वोट कोई और भी कास्ट कर सकते हैं, वो करने तो उसको, अपना हर किसी का अपना अपना वो है। करता। वोट दिया था दिया था। सर फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा, आवाम किधर जाए अगर उनके डब्बे के वोट जो है दूसरे डब्बों से? तो बस पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान क्या क्या बना, पाकिस्तान वही कैद आज़म ने बनवाया तो वही लोग खा रहे हैं। वही लोग खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का। तो 90 रोज में होंगे इलेक्शन या 60 रोज में सर होंगे इलेक्शन? वलाली में ये भी यकीन नहीं है जी कि इलेक्शन होने भी हैं या नहीं होने। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? शहजाद शेख। शहजाद साहब, मुझे ये कहिएगा कि आपको लगता है 60 दिन में इलेक्शन होंगे या 90? नहीं, डेढ़ तो उन्होंने दी हुई है, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं 90 दिन में या 7 दिन में, डेढ़ दी हुई है उन्होंने। सर इलेक्शन अगर असम्बली जल्दी तहलील करते हैं तो 90 रोज में होती हैं, अगर टाइम पे तहलील की जाती है तो 60 दिन में होते हैं। 60 दिन में? हाँ, जो टाइम दिया हुआ वो 60 दिन में आपको करें। क्या लगता है नवाज शरीफ साहब 12 से पहले चले जाएंगे या 12 तारीख तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगे उसके बाद जाएंगे? नवाज शरीफ जब आएंगे तो उनको, शहबाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ, हाँ वो रहेंगे जी, वो रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी। सर ये जल्दी जो है असम्बलियाँ तहलील करने की बात क्यों आ रही है? मुझे भी इतना सियासत का पता तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और काम जल्दी से जल्दी हो, हमारी एक मुट्ठी बन के हम काम करें। एक मुट्ठी बन के सर, तो कौन कौन एक मुट्ठी में शामिल हो? ये जो जमातें हैं ये सारी इकट्ठी होके एक मुट्ठी होके मेहनत से, ईमानदारी से, दिल लगा के काम करें तो हमारा मुल्क बेहतर चले। पीडीएम की तमाम जमातें साथ मिलकर के काम करेंगी या अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हमारा हर बंदा, हर रुकन जो है हर हल्के। नहीं, ये तो वैसी हवाई बातें हैं, लेकिन ये सारे इकट्ठे होंगे तो काम होगा ना। जब लहदा हो गए, टूट जाएंगे तो काम कैसे होगा? कोई भी नहीं आगे आ सकेगा। ऐसे तो सब लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हम तो पीछे जाएंगे अवाम। सर क्या चाहते हैं अगला वज़ीर आज़म? यही शहबाज शरीफ ही बने और इंशाल्लाह ताला यही बनेगा, इनको काम करना आता है। 3 काम जो उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद। 3 काम का ये सबसे पहले, डॉलर नीचे अप डाउन तो होता ही रहता है, कारोबार बहुत ऊपर है डॉलर। अभी गया है ना, अभी गया वो पहले से, अब नीचे भी तो आया ना। लेकिन ये कि ये कारोबारी बंदे हैं, ये कारोबार को सेट कर लेंगे, ये काम करने वाले। कारोबारी बंदा जो होता है वो बेहतर सियासतदान। ये असल में पहले कारोबार थे ना, जब सियासत में आया तो उन्होंने फिर अपना कारोबार भी शुरू किया। यहाँ पर थोड़ा सा बताएगा, सियासत में आने से पहले कारोबार थे या सियासत में आने के बाद कारोबार बने? नहीं, पहले कारोबारी बंदे थे, जब ज़ाहिर है इनको मौका मिला, इन्होंने सियासत किया तो अब काम कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे पाकिस्तान तो वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब? हाँ जी, उससे ही बनाए, क्योंकि वो तो बड़े लीडर हैं, वो दवाई लेने गए हैं, जब ठीक हो जाएं तो आ जाएंगे। वो बड़े लीडर हैं तो उनके लिए कोई बड़ी पोस्ट होनी चाहिए। नहीं, अब वो सुकून करें, आराम करें, अब आगे बच्चों को मौका दें, मशवरा वगैरह देते रहे। सर ये कहिएगा कि आपको कितने % यकीन है कि आप जिस डब्बे में वोट डालेंगे उसी डब्बे से वोट? इंशाल्लाह ताला शेर के डब्बे में डालेंगे और शेर का ही निकलेगा। सर वो तो निकलेगा ज़रूर, क्योंकि शेर के डब्बे में डालने से शेर का ही निकलेगा। कुछ कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ से यही कहना चाहेंगे कि मुल्क के लिए कोई बेहतर काम करें, कोई हालात दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ करें और डॉलर को नीचे लेके आएँ। चीनी इतनी महंगी हो गई, अफ़गानिस्तान जा रही कि हमको भूखा मारना जो उनको आटा और चीनी भेज रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है। ये काम करना चाहिए शहबाज शरीफ को, अल्लाह इनका भला करे। ये अवाम की मजबूरियाँ हैं जी, तो अवाम की आवाज़ सुने ताकि अवाम आपको वोट दे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फैसल शहजाद है। फैसल साहब, मुझे ये बताएगा क्या लगता है 60 दिन में इलेक्शन होंगे या 90? इलेक्शन चाहे 90 रोज़ में हो चाहे 190 रोज़ में हो, बात ये है कि हुक्मरान ऐसा आना चाहिए कि जिसके पास लोगों के लिए दर्द हो, जो कि लोगों की परेशानियों को समझे कि एक कॉमन बंदे की क्या मजबूरियाँ क्या हैं। चाहे वो ताजिर है,
छोटा ताजर है, बड़ा ताजर, हर आदमी इस वक्त परेशान है। वो वोट देने वाला और वोट ना देने वाला दोनों परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि रोज़मर्रा की अशिया जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ना, उनके बारे में किसी एक हुक्मरान ने जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है आज तक एक ही बात करते आए हैं। जिसकी हुकूमत आती है वो पिछले वाली हुकूमत को कहता है कि इसने बुरा किया। तो अगर उसने बुरा किया तो जो आता है वो क्या ठीक कर रहा है? वो कुछ नहीं ठीक कर रहा। वो अपना टाइम पूरा करता है, अपने आप को जो है ना, अपनी जायदादें, अपनी प्रॉपर्टीज़ बढ़ाते हैं, अपनी इनकम बढ़ाते हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं इसी रोने को रोते हुए कि पिछलों ने हाल खराब में कौन सी पार्टी का नाम आप बताएंगे, कौन सी पार्टी का जो चेयरमैन है सबसे ज्यादा दर्द दिल रखता है? देखिए, दर्द दिल रखने वाले ना इस वक्त जो मेरिट के लोग हैं ना, उनको कभी भी आगे नहीं आना दिया। लेकिन वो हैं कौन सर, वो हैं कौन? वो इस वक्त जो है ना, जैसे एक पुलिस स्टेशन में एक वो पर्चा दायर होता है ना कि नामालूम अफराद, वो नामालूम अफराद बन चुके हैं। क्योंकि उनके लिए इस वक्त वो इसलिए आगे नहीं आते क्योंकि जो हमारे यहाँ का सिस्टम जो बन चुका है ना, उसको तोड़ने के लिए ना शायद कोई ऊपर से ये उतरेगा। मैं तमाम सियासतदानों के एक वक्त था कि जिसमें सियासतदान जो है, जब थोड़ा सा अच्छा वक्त था, थोड़ा सा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत अच्छा वक्त कोई नहीं लाया। सारे जो है ना वो पूरी अपनी गवर्नमेंट के टेन्योर में वो यही बात करते हैं कि उन्होंने बुरा कर दिया, उन्होंने बुरा कर दिया। जब से हमने होश संभाला है आज तक कर्ज लेते लेते जो है ना, जो वो ये सियासतदान बूढ़े हो गए हैं। हम लोग जो है आगे आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? एक कर्जा कि जो उन्होंने लिया ही नहीं या उनको मिला ही नहीं। आज कोई भी स्कीम निकलती है वो सारी आपस में बांट ली जाती है, जिसको बंदर कैसा लगता है जब यहाँ पर ऐलान किया जाता है कि हमें कर्ज मिल गया, गले मिला जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ढोल बजाए जाते हैं कि वाह हमें कर्ज मिल गया? वो जो गवर्नमेंट कर्ज लेती है ना, वो खुशी इस चीज़ की करती है कि हमारा जेब खर्च और आ गया, अब हमने इसको किस तरह से बांटना है। उसमें आम आदमी के लिए रिलीफ नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी में क्या चीज़ चाहिए? बिजली है, कुकिंग ऑयल है, रोज़मर्रा की ग्रॉसरी है उसकी। आप मुझे एक बात बताएं कि कोई एक सियासतदान मुझे, चले 15-20 हज़ार तनख्वाह लेने वाला बंदा तो एक तरफ है, मुझे 50,000 रुपये बजट घर का बना के दिखा दें। इन लोगों ने आज तक लोड शेडिंग देखी नहीं होगी क्योंकि इनके पास सोलर सिस्टम, जनरेटर्स, हर चीज़ जो है ना, कभी इनका हर वक्त का बैकअप रहता है लाइट का। कभी लोड शेडिंग 1 घंटे गर्मी में बैठ के देखें ज़िंदगी किस तरह की गुजरती है। नहीं बैठे होंगे ये, ना इन्होंने सोचना है, ये इस तरह ही। सबसे बड़ी बात ये, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसका जब तक सूदी निज़ाम हम ख़त्म नहीं करेंगे, हम तरक्की किस तरह से करेंगे? कशकोल को तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि उसको तोड़ना मुश्किल है। हमें डर है कि हमें रिस्क अल्लाह नहीं देता, हमें रिस्क जो है दूसरे ममालिक देते हैं। वो हमारी एड बंद कर देंगे क्योंकि हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम ना कमाते हैं ना कुछ काम करते हैं। हाँ, उनका जो ऑर्डर आता है, जो यहाँ पे हमारे ऑर्डर पहुँचता है, सारे सियासतदान उस ऑर्डर के पीछे लग जाते हैं और वहीं से डिसाइड होता है कि कौन आने वाला नया प्राइम मिनिस्टर है। आपका मेरा वोट किसी का कोई अहमियत नहीं रखता। हमारे एरिए में अगर वोट की तादाद 500 है ना, तो पोलिंग के एंड के ऊपर आपको पता चलता है कि वहाँ से 5,000 वोट निकला है, जबकि बंदे 500 थे वोट डाल। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा, आपका, आम आदमी का, जिसका भी जो वोट है ना, वो एक कागज़ के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। वोटों की अहमियत है दूसरी कंट्रीज़ में। यहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट होते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है। तो लिहाजा वो गवर्नमेंट, जब सूदी निज़ाम ख़त्म नहीं होना, तो मैं वही उसी बात की तरफ दोबारा आ रहा हूँ कि जब ये निज़ाम ख़त्म नहीं होना तो हम आगे कैसे चलेंगे? कि कशकोल तोड़ने की बात कभी किसी ने की नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि ख़र्चा पानी बंद हो जाएगा। वो समझते हैं हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, हमारा मुल्क ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ हैं बाउंड्रीज़, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान और चीज़ों का डिफरेंस आप चेक कर लें कि वहाँ जो चीज़ 10 लाख की है अगर वहाँ पे, तो यहाँ पे 50 लाख की है। क्यों? हम भी तो उनके साथ आज़ाद हुए हैं, बांग्लादेश तो हमारे बाद में आज़ाद हुआ है। आज उनका रुपया हमसे ऊपर चला गया। बांग्लादेश ने सही किया अलहदा होके कि नहीं पाकिस्तान के साथ? मैं थोड़ी सी यहाँ पे मजाक वाली बात करूँगा कि जो मैंने भी मतलब कि देखी कि बांग्लादेश वालों ने थोड़ी जल्दी कर ली हमसे लग होने में। अगर हमारे साथ रहते तो आज आटे की लाइन में लगे होते, उनको फ्री आटा मिलता। उन्होंने जल्दी कर ली अपने आप को, लोगों को टैक्स फ्री स्टेट दे के कि आप अपना बिजनेस यहाँ पे लाएं, आपको इतने साल तक टैक्स फ्री कर देंगे। यही काम इंडिया कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को तरजीह दे रहा है, ना कि बाहर को। अब लोगों की ख्वाहिश हो रही है कि वो अपनी इंडस्ट्री इंडिया में आकर लगाएं या बांग्लादेश में लगाएं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले अपना हक तय किया था कि हमें क्या दोगे, हमें कुछ दोगे तो तब तुम्हारी। तो वो फिर आगे जब उनको इतने टैक्सेस दे देगा तो वो हमें कैसे रिलीफ देगा? हमारे तो प्रोडक्ट महंगी होगी ना वो आते आते। ये सारी छोटी सी बात है। अब एक छोटा ताजर है, उसके लिए जो है जितनी उसकी परेशानियाँ जो है, वो इस वक्त सिर्फ इसी दिन रात सोच में है कि एकदम से महीने बाद बिल आ जाना है, गैस महंगी। अभी सर्दियों में इतने ज़्यादा गैस के बिल, गर्मियों में सॉरी, तो सर्दियों में क्या हाल होगा? सर्दियों में कितने घंटे गैस आते?
सर्दियों में अभी जो आजकल एक अरसे से रूटीन बन गई लोड शेडिंग की, रात 10 बजे के बाद सुबह फजर की नमाज के तक गैस नहीं होती, तो बिल कम आना चाहिए। जबकि बिल तो उतना ज़्यादा आ रहा है कि चाहे हमने शायद पता नहीं कोई कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो जब घरों को गैस नहीं तो इंडस्ट्री को कैसे मिलेगी? अब हमारे पास जो ज़खायर हैं जिनसे गैस यूज़ कर सकते हैं, यूज़ नहीं करते। क्यों? पाबंद हैं, IMF के पाबंद हैं, उनके पाबंद हैं। इससे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, उससे कर लेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो ये खुद मुख्तार। रूस से तेल आ भी गया, फिर नाराज़ तो कोई ना हुआ और अवाम तक पहुंचा तेल। रूस से तेल आने का शुक्रिया अदा मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है। वो क्या कर रही है कि आपने हमें सस्ता तेल दिया, हमने अवाम को महंगा दिया, आपने हमारे प्रॉफिट का रेशो बढ़ाया, आपका शुक्रिया रूस का। रूस के तेल आने से एक आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क आया? डॉलर के 2, 4 रुपये, 10 रुपये नीचे आने से एक आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आया? नहीं आया। पेट्रोल महंगा होने का मतलब है कि आपकी सब्जी महंगी, जिस चीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट जो है दरकार होगी वो तमाम चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी। सर क्या लगता है कि जब अगर पहले से सिलेक्टेड होते हैं तो वज़ीर आज़म अगला कौन बने? वज़ीर आज़म ख्याल में चांसेस जी, मेरे ख्याल में ना जो नज़र आ रहा है, किस पार्टी से? जो नज़र आ रहा है, देखें पार्टियां इस वक्त जो है ना वो इस तरह से हुई हैं कि जिस तरह हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं ना किसी चीज़ का लाइक तमाशा देख रहे होते हैं, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं सारे लोग, किसके हिस्से में क्या आएगा? किसके हिस्से में क्या आएगा। तो अभी तो बड़ा प्यार मोहब्बत सारी पार्टीज़ का आपस में चल रहा है, वैसे अल्लाह कायम रखे ये वाले। नहीं था इकट्ठे होते हैं तो हुकूमत बिल पास करती है, ऑपोजिशन बगैर किसी तनकीद के हाँ में हाँ मिला देती है, तो अवाम का तो नुकसान। देखें बहुत सारी गलतियां ऑपोजिशन में भी हैं कि ऑपोजिशन कभी मुल्क के हक में फ्रेंडली नहीं बैठी कि इस चीज़ के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें आवाम के फ़ायदे के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। वो कभी नहीं होती, वो अपने मफाद के लिए लड़ रहे होते हैं और ये अपने मफाद के लिए। इनकी लड़ाई में पिसता आम इंसान है और आम इंसान पिसता ही सही आया। लेकिन सर वज़ीर आज़म को ये गैस मार देना, वाइल्ड गैस की, कौन हो सकता है? देखें जो अब मैं जैसे मार्केट में हूँ, यहाँ पे ये पब्लिक प्लेस है, इधर लोग आते जाते हैं, तो जो ज़्यादा मुश्तरका राय है ना वो कहते हैं कि फ्यूचर में दोबारा से बारी, मैं कहूँगा दोबारा बारी पीपल्स पार्टी की है। उनका बिलावल जो है वो इस वक्त फेवरेट है आगे वज़ीर आज़म के लिए। टीवी पे ऐलान हुआ कि वज़ीर आज़म मुल्क पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो साहब बन गए, क्या रिएक्शन होगा? आपको कैसा लगेगा? नहीं देखिए रिएक्शन लगेगा कैसा? आपने दिल के हालात जी देखिए, वो यंग ब्लड है, वो ये बूढ़ी हड्डियाँ नहीं है जो बाकी हैं। थोड़ी सी चीज़ों में सोच में डिफरेंस है। ख़ानदान तो उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल उनका ख़ानदान, उनकी वालदा, उसके नाना, वो जो है चलते आ रहे हैं। तो ये एक क्या है सर फिर सोच में थोड़ा डिफरेंस आपको क्या लगा? सोच में डिफरेंस ये है कि जो अभी अपना हालिया उन्होंने कुछ बाहर की कंट्रीज़ में जाके बात की है कश्मीर पे, उन पे उस इंडिया में जो बात की, इंडिया को जो जवाब जिस तरह दिया, कवरेज नहीं दी उन्होंने, पूरे मीडिया ने इंडिया जाना चाहिए था। वो इसलिए नहीं दी कि वो किस तरह देंगे, क्योंकि हमारे आधे लोग चाहते हैं कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात ना करें, कि उनको बिल्कुल कोई जवाब ना दे। शायद हमारे और कोई एड ना बंद हो जाए, कोई ताल्लुकात ना ख़राब हो जाए, लेकिन ताल्लुकात तब ख़राब होते हैं कोई हल करना ही नहीं चाहता इस मसले को। इस मसले को हल करने की तो कोई आज तक अब हल कर लेंगे अगर चल बन। बिलावल साहब ने जो है कोशिश ये की है ये कि उन्होंने उनको जवाब दिया, और जवाब जिस तरह से दिया इंडिया को इसी तरह से जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो इससे जवाब दिया सर। अवाम तो बहुत नाला है, टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया पे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। आपको कैसे लगा कि बेहतर जवाब? अच्छा देखें, अब बात ये है कि हमारा जो मुल्क है ना, वो जब सब मुल्कों का मकरूज होगा तो वो क्या जवाब देगा किसी को सख्ती से? मैं नहीं बोल सकता है जितना बोल चुके। बिल्कुल, इतना भी उन्होंने बहुत बोल दिया। आज तक किसी और ने कोशिश इतनी भी नहीं की। जैसे हर बंदे के बारे में कहते हैं, खान साहब के बारे में कहते हैं कि वो आए, उन्होंने कश्मीर को सौदा कर दिया, उसको बेच दिया, ये आए इन्होंने ये किया। लेकिन बात वही आ गई ना कि एट दी एंड मैंने सारा कुछ जो कहा ना, अब मैं अपनी तरफ आता हूँ कि ये तो हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जैसी कौम होगी उस पे उससे ज़्यादा बदतर हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया जाएगा, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। तो हम लोग इस वक्त अवाम जो है ना, सारे के सारे मेरे समेत, हम कुएं के मेंढक हैं। हम उस कुएं से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम अपने हक के लिए नहीं निकलना चाहते। आज कोई चीज़ महंगी होती है, आप मैं कोई भी, क्या उसका एक हफ्ते के लिए या 3 दिन के लिए भी या 2 दिन के लिए भी उसको खाना छोड़ते हैं? चीनी अगर हम छोड़ देते हैं अफगानिस्तान चली जाएगी, तो अवाम को छोड़ने का क्या फ़ायदा? छोड़ के ऑल्टरनेट रास्ते बहुत हैं। अवाम छोड़ के भूखी मरेगी, अवाम को वो बिजली चीनी तो चली गई, फिर अवाम क्या करेगी? 3 दिन के बाद क्या करेगी? जी चीनी जो है ना,
चीनी सबसे पहली बात, अगर आप उसको मेडिकली देखें तो वो वैसे ही आजकल डायबिटीज़ इतने ज़्यादा पेशेंट्स को हो गई कि चीनी तो वैसे ही फूड ऑफ ब्रेन है चीनी सर, ज़रूरी भी है चीनी खाना, नहीं तो आपका ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है, लो हो जाता है। ये आपकी बात ठीक है। बिजली आती नहीं है, बिजली आती नहीं है तो फिर क्या होगा आवाम? अब देखें, अच्छा चीनी की मैं बात आपको बता, चीनी के अंदर जो है ना, उसमें इशू ये है कि जो गवर्नमेंट के अंदर हमारे ना, जितनी भी गवर्नमेंट्स आज तक आई हैं, सब पार्टीज़ की अपनी शुगर मिल्स हैं। जैसे इनके अपने प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, आज तक बच्चों के लिए कोई फ़ीस के ऊपर कितनी ज़्यादा फ़ीस क्यों है, ये क्यों है, इस तरह से जो है ये क्यों नहीं इनको कोई रियायत करते, क्योंकि उनके अपने ये तो अपनी जब मिल होगी, तो जब इसी मसले को उठा दिया जाएगा तो फिर वो कहाँ से खाएंगे, वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ये जो प्रॉफिट ब्लैक मार्केटिंग चीनी की होती है, ये घूम के पैसा कहाँ पे आता है? एहतजाज वहाँ करना पे चाहिए आवाम को एटलीस्ट, चाहे आगे से कुछ हो या ना। नहीं, उनको मोबाइल फ़ोन्स दे दिए गए हैं, उनको इस तरह की चीज़ें दे दी गई हैं, रोटी के मसाइल, इन चीज़ों के रोज़मर्रा, जैसे मैं पहले बता रहा था कि ये महंगा है, वो महंगा है, सब कुछ इतना कुछ महंगा, तो वो इनमें फंसे हुए हैं, अब वो आवाज़ नहीं उठा सकते। जब आवाम जो है आर्टर की लाइनों में लगेगी तो फिर आवाज़ कैसे उठाएगी? बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो बिलावल भुट्टो, इनको लगता है कि शायद अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। तो नाजरीन, ये आवाम की राय थी, जज्बात थे। लिबर्टी मार्केट में हम मौजूद थे और आपने जाना कि आवाम को क्या लगता है 60 रोज़ में जो है इलेक्शन होंगे, 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे, या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और क्या वोट जिस डब्बे में डाला जाएगा उसी डब्बे से निकलेगा, या फिर किसी भी डब्बे में डालें, एक ही डब्बे से वोट निकलना, और वज़ीर आज़म जो है पहले से सिलेक्टेड होते हैं पाकिस्तान में। इस हवाले से हमने बात की। 60 रोज़ में इलेक्शन उस वक्त किए जाते हैं जब अपनी मुद्दत पूरी करके असम्बली तहलील हो जाती है 5 साल की मुद्दत के बाद, और 90 रोज़ में उस सूरत में होते हैं जब आप मुकर्ररा मुद्दत से थोड़ा सा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जो है असम्बली तहलील कर दे, तो 90 रोज़ तक जो है इलेक्शन डिले किए जा सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपने टाइम पर इलेक्शन जो है असम्बली तहलील की है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इलेक्शन कमीशन को पता होता है कि ये मुद्दत के बाद जो है इलेक्शन करवा रहे हैं, तो 60 रोज़ में उनकी तैयारियां मुकम्मल होती हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पहले 2-3 दिन पहले कर दिए, तो इलेक्शन कमीशन को क्योंकि पता ना था कि असम्बली जल्दी तहलील हो जाएगी, इसलिए 90 रोज़ दरकार होते हैं इलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन यहाँ की आवाम, पाकिस्तानी आवाम जो है वो कशमकश का शिकार है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे भी या नहीं, और अगर होंगे तो क्या ऑन मेरिट होंगे, या फिर कोई टोपी ड्रामा खेला जाएगा और जिस डब्बे में वोट डाले जाएंगे उसी डब्बे से निकलेंगे, और क्या माजी में निकलते हैं या नहीं, मुबैना तौर पर हमेशा ही धांधली का जो है रोना रोया जाता है। आप हमें बताएं कि आपका ख्याल इस बारे में क्या है? क्या असम्बली तहलील होगी, अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होगी, या मुकर्ररा वक्त से पहले होगी, 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे या 60 रोज़ में? और ये भी बताएं कि जिस डब्बे में आपने वोट डालना है, क्या उसी डब्बे से वोट निकलेगा या निकलेगा कहीं और से? अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।